एनोरेक्टल एब्सेस और फिस्टुला, इसमें क्या अंतर है? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर सीम सानी। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एनोरेक्टल एब्सेस यानी जो मल द्वार के आसपास नॉर्मली फोड़ा फुंसी बनता है, और फिस्टुला जिसे हम लोग सामान्य भाषा में भगंदर कहते हैं। इसमें क्या अंतर होता है, कैसे हमारे शरीर में डेवलप होता है, क्या क्या साइन देखने को मिलते हैं, क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, और कैसे हम लोग पहचाने आपको फिस्टुला हुआ है कि एब्सेस हुआ है। क्योंकि ये दोनों बीमारी है, कभी कभी ये दोनों बीमारी एक साथ भी देखने को मिलते हैं। तो इसको हम लोग आज समझेंगे सिंपल और इजी वे में। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एनोरेक्टल एब्सेस के बारे में। ये आप जो डायग्राम देख रहे हो, ये कोरोनल सेक्शन होता है। यहाँ पे ऊपर वाला जो पोर्शन है इसे हम लोग बोलते हैं रेक्टम, और ये जो आप देख रहे हो इसे हम लोग बोलते हैं एनल कैनाल, जो हमारा गुदा द्वार है। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, एनोरेक्टल एब्सेस यानी एनस और रेक्टम के आसपास जो एब्सेस यानी जो फोड़ा फुंसी बनता है उसे हम लोग बोलते हैं एनोरेक्टल एब्सेस। एब्सेस का मतलब होता है कैविटी विच इज फिल्ड विथ पस, यानी एक ऐसा वहां पे कैविटी बन जाना, एक पॉकेट बन जाना जिसके अंदर पस भरा होता है। क्योंकि नॉर्मली फोड़ा फुंसी में अंदर क्या भरा होता है, पस ही भरा होता है। तो इसी के बारे में हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये ऊपर की तरफ रेक्टम है, और ये आप देख रहे हो इसे हम लोग बोलते हैं एनस और रेक्टम के बीच में जो जंक्शन होता है इसे बोलते हैं एनोरेक्टल जंक्शन। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये लिवेटर एनाई मसल होता है, और ये जो आप ब्लू कलर में देख रहे हो इसे हम लोग बोलते हैं इंटरनल स्फिंक्टर, और इसे हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर बाहर की तरफ। इन दोनों के स्पेस को बोलते हैं इंटरस्फिंक्ट्रिक स्पेस। और ये जो आप टीथ लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो इसे हम लोग बोलते हैं डेंटेड लाइन, डेंटेड लाइन। बात करेंगे एनोरेक्टल एब्सेस जो होता है वो हमारे शरीर में कैसे डेवलप होता है। मेजॉरिटी ऑफ केस में देखा जाता है फिस्टुला और एनोरेक्टल एब्सेस, इसका जो कॉज होता है लगभग 80 to 90% सेम कॉज होता है। क्योंकि यहाँ पे इसको हम लोग थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा समझेंगे। कुछ माइन्यूट स्ट्रक्चर हमारे मलद्वार के अंदर होते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो जो डेंटेड लाइन होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एनल क्रिप्स, एनल क्रिप्स प्रेजेंट होते हैं, एनल क्रिप्स। और यहाँ पे डेंटेड लाइन के नीचे एक हल्का सा डिप्रेशन प्रेजेंट होता है, एक हल्का सा गड्ढा प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं एनल साइनसेस, एनल साइनस। एनल साइनस से लगी होती है एनल डक्ट, एनल डक्ट से लगी होती है एनल ग्लैंड्स, ये लगी होती है एनल ग्लैंड्स। अब एनल ग्लैंड्स का फंक्शन जानना बहुत जरूरी है। ये हमारे गुदाद्वार में इंटरनल स्फिंक्टर एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बीच में प्रेजेंट होती है, और ये कई सारी होती हैं। जैसे यहाँ पे भी मैं बना देता हूँ, ये एनल साइनस, एनल डक्ट और ये एनल ग्लैंड्स। एनल ग्लैंड्स का फंक्शन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एनल ग्लैंड्स क्या होता है, हमारे मलद्वार में एनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। इसमें क्या होता है, ये एनल ग्लैंड्स क्या करती हैं, म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं। म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ, जब भी हम लोग मलत्याग करने के लिए जाते हैं, एक चिपचिपा जो पदार्थ, जो अजीब सा स्मेल जो आता है फीकल मैटर में, जो हमारा मल होता है, वो म्यूकस की वजह से। और म्यूकस क्या करता है, मलद्वार में आता है तो ये क्या करता है, धीरे धीरे यहाँ पे सिक्रेशन के कारण क्या होता है, यहाँ पे मलद्वार में एक लेयर बन जाता है म्यूकस का, जिससे जो स्टूल होता है, जो मल होता है हमारा, जो स्टूल होता है, ये आराम से मलद्वार से फिसल के बाहर निकल जाता है। तो ये एनल ग्लैंड्स का फंक्शन होता है। तो होता क्या है, एनल ग्लैंड्स में किसी कारणवश कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे ई कोलाई हुआ, बैक्टीरियोट्स हुए, और स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफेलोकोकस, ये क्या करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं। अब यहाँ पे एनल क्रिप्स या फिर एनल ग्लैंड्स में इन्फेक्शन होने के कारण यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है। तो क्या होता है, लेट अस सपोज यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन होते हैं तो क्या होता है, बैक्टीरिया यहाँ पे आके इन्फेक्शन कॉज कर रही है। अब हमारे शरीर में जब भी इन्फेक्शन होता है तो वहां पे पस का फॉर्मेशन होता है, मवाद बनता है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे पस का फॉर्मेशन होता है, और ये जो यहाँ पे म्यूकस सीक्रेट हो रहा था, इसका जो रास्ता होता है ये ब्लॉक हो जाता है, ये रास्ता ब्लॉक हो जाता है पूरा। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे स्टेसिस होता है, म्यूकस का स्टेसिस, यानी म्यूकस म्यूकस वहां पे इकट्ठा होने लगता है। और जैसे जैसे इकट्ठा होने लगता है, ये धीरे धीरे यहाँ पे पफ जो होता है, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो, यहाँ पे बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है। बैक्टीरिया बढ़ते 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 यहाँ पे पस का फॉर्मेशन होता है, ये पस फॉर्मेशन, ये पस है, और ये पस का फॉर्मेशन बढ़ते बढ़ते कन्वर्ट हो जाता है एब्सेस में, एब्सेस। इसी को हम लोग बोलते हैं एब्सेस। जनरली इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो 4 टाइप के एब्सेस होते हैं। जैसे मोस्टली देखा जाता है इंटरस्फिंक्ट्रिक एब्सेस, ये इंटरनल स्फिंक्टर एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बीच में, इससे हम लोग बोलते हैं इंटरस्फिंक्ट्रिक एब्सेस। दूसरा होता है इस्टियोरेक्टल एब्सेस, जो कि यहाँ पे अगर कोई एब्सेस बनता है, लेट अस सपोज यहाँ पे कोई एब्सेस बनता है, यहाँ पे कोई एब्सेस बना या फिर यहाँ पे बना, इसे हम बोलते हैं इस्टियोरेक्टल एब्सेस। यहाँ पे अगर कोई एब्सेस बना, इस एरिया पे अगर इस एरिया कोई एब्सेस बनता है, इससे हम लोग बोलते हैं पेरी एनल एब्सेस। यहाँ पे कोई एब्सेस बनता
है तो इसे हम लोग पेरिनेल एब्सेस बोलते हैं। अगर लिवेटर एनाई मसल के ऊपर यहाँ पे कोई एब्सेस बनता है तो इसे हम लोग बोलते हैं सुप्रा लिवेटर एब्सेस। तो 4 क्लासिफिकेशन होते हैं एब्सेस के। तो ऐसे हमारे शरीर में डेवलप होता है। फिस्टुला की भी पैथोजेनेसिस लगभग ऐसे ही होती है। अब हम लोग बात करेंगे फिस्टुला के बारे में। जैसे कि फिस्टुला का जो डेफिनेशन किताबों में बताया गया है, इट इज अबनॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन टू एपिथेलियल सर्फेसेस, यानी दो एपिथेलियल सर्फेस के बीच में एक अबनॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाता है, एक रास्ता बन जाता है। और ये रास्ता एक भी हो सकता है, एक से भी ज्यादा हो सकता है। जैसे कि इस डायग्राम में लोग समझेंगे, ये फिस्टुला, लेट अस सपोज ये, इसमें क्या बनता है, एक ट्रैक बन जाता है, एक रास्ता बन जाता है जिसकी इंटरनल ओपनिंग मल द्वार के अंदर होती है। ये एनल कैनाल पे यानी हमारा जो गुदा द्वार होता है इसमें भी प्रेजेंट हो सकता है, और कभी कभी रेक्टम में भी हो सकता है। तो और जो दूसरी जो ओपनिंग होती है, जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, एक्सटर्नल ओपनिंग जो होती है, ये मल द्वार के बाहर पेरिनियम के आसपास कोई कहीं भी हो सकता है। कभी कभी वुमेन्स में देखा जाता है वजाइना में एक्सटर्नल ओपनिंग बन जाती है, और मेल्स में कभी कभी स्क्रोटम के पास भी एक्सटर्नल ओपनिंग मिल जाती है। तो ये इसी को हम लोग बोलते हैं फिस्टुला। एक अबनॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, और यहाँ कम्युनिकेशन होता है, और यहाँ से पफ का डिस्चार्ज होता रहता है। और ये जो कम्युनिकेशन होता है, इसी में से पफ का डिस्चार्ज होता है। इसकी इंटरनल ओपनिंग मल द्वार के अंदर होती है, और बाहर जो होती है एक्सटर्नल ओपनिंग होती है। इसी को हम लोग बोलते हैं फिस्टुला, जिसे सामान्य भाषा में भगंदर कहा जाता है। कई इसके क्लासिफिकेशन होते हैं, इसके भी कई सारे क्लासिफिकेशन है, जैसे इंटरस्पेंटिक, ट्रांसस्पेंटिक, सुप्रास्पेंटिक, एक्स्ट्रास्पेंटिक। बाकी मैंने फिस्टुला में डिटेल में वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एनोरेक्टल एब्सेस और फिस्टुला में क्या अंतर होता है, क्या क्या साइन देखने को मिलेगा। सबसे पहला साइन जो होता है एब्सेस में, क्या होता है, स्वेलिंग देखने को मिलेगा। जो मल गुदा द्वार के आसपास जो एरिया होता है मल द्वार के आसपास, वहां पे आपको स्वेलिंग, सूजन देखने को मिलेगा। अब कहीं हमारे शरीर में स्वेलिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, तो वहां पे रेडनेस हो जाता है, और वहां पे लालिमा हो जाता है। और जो जब आप टच करोगे वहां पे, तो वहां पे जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। हल्का सा वहां पे गर्माहट आपको फील होगी। ये सारे साइन देख करके मिलते हैं एनोरेक्टल एब्सेस में, यानी मल द्वार के आसपास जो एब्सेस बनते हैं इसमें। वही बात करेंगे फिस्टुला के बारे में। तो फिस्टुला में क्या होता है, मल द्वार के आसपास कोई एक्सटर्नल ओपनिंग बनती है। ये एक्सटर्नल ओपनिंग एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। ये एक्सटर्नल ओपनिंग यहाँ लेट अस सपोज यहाँ पे बन गई, यहाँ पे बन गई। ये एक्सटर्नल ओपनिंग एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। ये और दूसरा जो लक्षण इसमें देखने को मिलता है, ऊजिंग होती है एक्सटर्नल ओपनिंग से। जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है वहां से ऊजिंग होती है, यानी एक पफ का डिस्चार्ज होता रहता है। और ये जो पफ का डिस्चार्ज होता है, ये लगातार भी हो सकता है और इंटरमिटेंट, जिसे हम लोग रुक रुक कर भी कह सकते हैं। तो ये फिस्टुला में जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, यहाँ से पफ का डिस्चार्ज होता रहता है। ये रुक रुक कर भी होता है, और कभी कभी ये लगातार भी होता है। तो ये होता है फिस्टुला में साइन, और ये होता है एनोरेक्टल एब्सेस में। और ये एनोरेक्टल एब्सेस में बात करें तो इसमें आपको कैविटी देखने को मिलेगा। यहाँ पे कैविटी होती है, और इसमें क्या है, ट्रैक देखने को मिलेगा। और कैविटी में क्या होता है, पस भरा होता है। और इसमें जो होता है, ये जो ट्रैक होता है, इसमें अनहेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू की लाइनिंग होती है। अनहेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू की इसमें लाइनिंग होती है। अब बात करेंगे सिम्टम, क्या क्या लक्षण फिस्टुला में देखने को मिलेगा, और क्या क्या एनोरेक्टल एब्सेस में आपको लक्षण देखने को मिलेगा। बात करेंगे सबसे पहला लक्षण जो है वो है पेन, दर्द जो होता है। जो एनोरेक्टल एब्सेस के पेशेंट, जो मल द्वार के आसपास नॉर्मल फोड़ा फुंसी होता है, उसमें जो दर्द होता है वो थ्रॉबिंग पेन होता है, यानी बिल्कुल टपकने जैसा पीड़ा होता है। वही बात करेंगे फिस्टुला में, तो सामान्यतः देखा जाता है फिस्टुला में दर्द देखने को नहीं मिलता, पेशेंट को दर्द नहीं होता। दर्द तब होता है जब किसी कारणवश जो होता है, फिस्टुला की जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, लेट अस सपोज ये एक्सटर्नल ओपनिंग है, किसी कारणवश बंद हो जाए। फिस्टुला के जो पेशेंट होते हैं, सबसे पहले उनका यही होता है, डॉक्टर साहब मेरे मल द्वार के आसपास कोई फोड़ा या फुंसी बनता है, वो बार बार सही होता है, अपने आप ही फोड़ा फूटता है, उसके बाद दोबारा बन जाता है। तो अगर एक्सटर्नल ओपनिंग जो होता है अगर बंद हो जाता है, तो यहाँ पे धीरे धीरे एब्सेस, यहाँ से जो पस का डिस्चार्ज हो जाता है, ये धीरे धीरे भरने लगता है। ये भरने लगता है तब पेशेंट को पेन होता है। वैसे सामान्यतः देखा जाता है पेनलेस होता है, फिस्टुला में दर्द व्यक्ति को नहीं होता। बात करेंगे दूसरे सिम्टम के बारे में, तो पस डिस्चार्ज, यानी यहाँ पे फिस्टुला की बात करें तो इसमें इंटरमिटेंट, रुक रुक कर या फिर लगातार भी पफ का डिस्चार्ज होता रहता है। वही बात करेंगे अगर एब्सेस के बारे में, अगर कोई फोड़ा फुंसी हुआ है मल द्वार के आसपास, वहां पे पफ डिस्चार्ज देखने को नहीं मिलता। पफ डिस्चार्ज तभी देखने को मिलता है जब सर्जिकल प्रोसीजर, जब सर्जन इंसिजन देते हैं, इंसिजन द्वारा पस को बाहर निकलते हैं। और जो पस की मात्रा जो होती है, ये एनोरेक्टल एब्सेस में बहुत ही ज़्यादा होती है। इसमें जो पस की मात्रा होती है बहुत ही ज़्यादा होती है,
एज कम्पेयर टू फिस्टुला। फिस्टुला में पफ डिस्चार्ज होता है, कम होता है एज कम्पेयर टू एनोरेक्टल एब्सेस। ये बात हो गया दूसरे सिम्टम के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे लास्ट सिम्टम जो है वो है फीवर। जी हाँ, फीवर इसमें होगा, फीवर जो होता है फीवर विथ चिल्स। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एनोरेक्टल एब्सेस किसी को हुआ होता है, जो पेशेंट एनोरेक्टल एब्सेस के होते हैं, उनको जो है बुखार आता है और बुखार के साथ उनको ठंडा देकर, जिसे हम लोग जाड़ा देकर सामान्य भाषा में कहते हैं, जाड़ा देकर बुखार आता है। वही बात करेंगे फिस्टुला में, तो फिस्टुला में आपको फीवर जो है नहीं सामान्यतः देखने को मिलता। तो ये सारे सिम्टम होते हैं, साइन होते हैं एनोरेक्टल एब्सेस के और फिस्टुला के। कभी कभी देखा जाता है एनोरेक्टल एब्सेस के साथ फिस्टुला या फिर फिस्टुला के साथ एनोरेक्टल एब्सेस देखने को मिलता है। तो जैसे कभी कभी जैसे इसी में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मान लीजिए एक्सटर्नल ओपनिंग बंद हो गई, तो धीरे धीरे ये कन्वर्ट होने लगता है एब्सेस के रूप में। तो यहाँ पे फिस्टुला भी है और एब्सेस भी है। तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो एक बार आप एमआरआई फिस्टुलोग्राम रिपोर्ट करा लें, इससे आपके सारे डाउट है जो है वो क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि इसकी ये दोनों जो बीमारियां हैं एनोरेक्टल एब्सेस और फिस्टुला, इसकी जो पैथोजेनेसिस होती है, यानी जो जिस कारण से हमारे शरीर में होता है, लगभग सेम होती है। सेम पैथोजेनेसिस इसमें भी होता है, सेम इसमें भी होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है जो गुदाद्वार के आसपास हेयर्स होते हैं, जो बाल होते हैं, उनके टूटने की वजह से ना, जो लेट अस सपोज यहाँ पे हेयर्स हैं, बाल हेयर की वजह से कभी कभी यहाँ पे बाल टूटने की वजह से भी एब्सेस बन जाते हैं। तो अगर एब्सेस में इंटरनल ओपनिंग एक्सटर्नल ओपनिंग दोनों देखने को मिल रही है तो वो फिस्टुला कहलाएगा। और कभी कभी एब्सेस के साथ भी फिस्टुला देखने को मिलता है, और कभी कभी इसमें इंटरनल ओपनिंग रहती है मलद्वार के अंदर, और कभी कभी एक्सटर्नल ओपनिंग ही बस देखने को मिलती है। तो आई होप ये एनोरेक्टल एब्सेस और फिस्टुला में जो मैंने डिफरेंस सिंपल और इजी वे में कोशिश किया आपको समझाने को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा। जिन्हें भी मलद्वार संबंधित बीमारी है उसको वीडियो ये शेयर करेगा, ताकि उसको अपने बीमारी के बारे में पता चले। बहुत बहुत धन्यवाद।